सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जीवन के अनसुलझे रहस्यों की चर्चा मैं आज एक कहानी से शुरू करता हूँ। एक गांव में एक बार ऐसा हुआ कि दो बहुत बड़े विचारक रहा करते थे। ऐसा वहाँ गांव के लोग कहते थे। विचारक वे न रहे होंगे, एक आस्तिक रहा होगा और एक नास्तिक। एक मानता था ईश्वर है और एक मानता था ईश्वर नहीं है। और दोनों के तर्क बड़े ही अच्छे थे। अपने अपने विश्वास के लिए उन्होंने बड़े आर्ग्यूमेंट, बड़े तर्क इकट्ठे कर रखे थे। आखिर गांव के लोग उनसे परेशान हो गए। किसकी माने और किसकी ना माने। सारे गांव के लोगों ने कहा कि आप दोनों विवाद कर लें आपस में, हम सुन लेंगे आपकी चर्चा और जो जीत जाए उसको हम मान लेंगे। आधा गांव एक को मानता था और आधा गांव दूसरे को। सारा गांव इकट्ठा हुआ। एक रात्रि में उन दोनों विद्वानों में विवाद हुआ, चर्चा हुई। आस्तिक ने अपने तर्क दिए और सिद्ध किया कि ईश्वर है, और नास्तिक ने उसके तर्कों का खंडन किया और अपने तर्क दिए कि ईश्वर नहीं है। दोनों रात भर विवाद करते रहे। सुबह होते होते दोनों एक दूसरे के गले लग गए। गांव समझ ही नहीं पाया कि बात क्या हुई। दोनों घर चले गए अपने अपने। बाद में गांव को पता चला जो आस्तिक था वह नास्तिक के तर्क से प्रभावित होकर नास्तिक हो गया, और जो नास्तिक था वह आस्तिक से प्रभावित होकर आस्तिक हो गया। जो आस्तिक था वह नास्तिक हो गया और जो नास्तिक वह आस्तिक हो गया। गांव में झगड़ा वैसा का वैसा कायम रहा। आस्तिकता नास्तिकता में बदल सकती है, नास्तिकता आस्तिकता में बदल सकती है। इसमें कोई कठिनाई नहीं। दोनों अंधे हैं, उनमें बदलाहट हो सकती है, सजातीय है, लेकिन एक तीसरे तरह का भी मनुष्य होता है जो आस्तिक भी नहीं होता और नास्तिक भी नहीं होता। एक तीसरे तरह का मन होता है, एक तीसरे तरह का माइंड होता है जो कहीं भी न इनकार में न स्वीकार में अपनी श्रद्धा को रखता है। जो कहता है मैं नहीं जानता हूं, इसीलिए मैं खोजना चाहता हूं, लेकिन मानना नहीं चाहता। इस आदमी को मैं धार्मिक आदमी कहता हूं। यह रिलीजियस माइंड का पहला लक्षण है। ना वह स्वीकार करता है ना अस्वीकार, लेकिन खोजने को तत्पर और उत्सुक, निरंतर खुले हुए मन से राजी, जहां भी सत्य हो वहां पहुंचने के लिए तैयार। उसका कोई पक्ष नहीं है अपना। ऐसा जो निष्पक्ष मन है वही तो सत्य की खोज कर सकेगा। जिसका पक्ष है वह तो बंध गया, उसकी खोज बंद हो गई। जिसकी कोई प्रिजुडिस है, जिसका कोई आग्रह है, वह तो बंध गया। वह तो कोशिश करेगा कि मेरा आग्रह ही सत्य सिद्ध हो जाए। लेकिन धार्मिक आदमी वह है जिसका कोई आग्रह नहीं, जो यह नहीं कह सकता कि जो मैं कहूँ वह सत्य, बल्कि जो यह कहता है जो भी सत्य हो मैं उसे हमेशा खोजने को तैयार हूँ। मेरे द्वार खुले हैं।
क्या आपके द्वार खुले हुए हैं? अगर आपके द्वार खुले हुए हैं तो आपको वह दर्पण उपलब्ध हो सकता है जिसमें आप स्वयं को और सत्य को जान सकें, और उसी सत्य का अनुभव परमात्मा का अनुभव बन जाता है। लेकिन अगर आपके द्वार बंद हैं, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप जैन हैं, पारसी हैं, अगर आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, तो आपके द्वार बंद हैं और आप चाहे लाख उपाय करें, आप उस दर्पण को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वह दर्पण केवल निष्पक्ष निर्दोष मन को ही उपलब्ध होता है। निष्पक्ष हो जाना जरूरी है, और निष्पक्ष वही हो सकता है जो अपने विश्वासों की व्यर्थता को समझ ले। नहीं तो निष्पक्ष आप कैसे हो सकेंगे? पक्षों के कारण धर्म की हत्या हुई। धर्म के नाम पर कितनी हत्याएं हुई हैं, कोई हिसाब नहीं है इसका। कितने मकान जलाए गए, कितने आदमी मारे गए, कितने बच्चे, कितनी स्त्रियां, लाखों में उनकी संख्या होगी, करोड़ों में होगी। क्या धर्म के नाम पर हत्याएं हो सकती थी? और अगर धर्म के नाम पर इतनी हत्याएं हो सकती हैं, तो फिर अधर्म के नाम पर क्या होगा? नहीं, ये धर्म के नाम पर हुई, ये पक्ष के नाम पर हुई, और पक्ष को हम धर्म समझते रहे, जो कि भूल है। पक्ष धर्म नहीं है। धर्म तो है अत्यंत निष्पक्षता, धर्म तो है अत्यंत अनप्रिजुडिस हो जाना, सारे पक्षों से मुक्त हो जाना। लेकिन पक्ष से मुक्त होगा वही जो विश्वास की व्यर्थता को समझ ले, नहीं तो पक्ष से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। विश्वास बनाता है पक्ष को। अगर विश्वास हट जाए तो पक्ष हट जाता है, तब रह जाता है निपट खालिस मन, बिना बंधा हुआ, बिना किसी जंजीर के खुला हुआ मुक्त। वही जा सकता है परमात्मा तक, और उसी तक परमात्मा भी आ सकता है। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी है। एक चर्च में एक रात एक आदमी ने द्वार खटखटाया। उसके पादरी ने द्वार खोला। काश उसे पता चल जाता कि बाहर खड़ा हुआ एक काला आदमी है, तो वह द्वार ही न खोलता। उसने सोचा होगा कि कोई सफेद आदमी है। वह गोरे लोगों का चर्च था। उसने द्वार खोला, देखा कि एक निग्रो द्वार पर खड़ा है। उसने उस काले आदमी को कहा, कैसे यहां आना हुआ आपका? उसने कहा, मैं भी भगवान के मंदिर में आना चाहता हूं। अगर पुराने दिन होते तो वह पादरी कहता, शूद्र हट जा यहां से, यहां तेरे लिए कोई जगह नहीं, और यहां तू आया तो सीढ़ियां साफ कर, तेरी छाया पड़ी तो मंदिर अपवित्र हो गया। लेकिन आज दिन बदल गए हैं। लेकिन आदमी का दिल थोड़े ही बदला है। भाषा बदल गई, हिसाब बदल गए, लेकिन भीतर वही आदमी खड़ा है। उस पादरी ने कहा, मेरे मित्र। उसने नहीं कहा शूद्र। उस पादरी ने कहा, मेरे मित्र, जरूर भगवान के मंदिर में तुम आना, लेकिन जब तक मन शांत और पवित्र न हुआ हो, तब तक आने से फायदा क्या? तो जाओ, पहले मन को पवित्र और शांत करो, फिर आना, तभी भगवान से मिलना हो सकता है। उस पादरी ने सोचा, न होगा मन शांत और न होगा पवित्र,
उन्हें इसे दोबारा दरवाजा खोलने की जरूरत पड़ेगी। वह निग्रो वापस चला गया। महीने पर महीने बीत गए। कोई 3-4 महीने बाद बाजार में उस पादरी को वह निग्रो दिखाई पड़ा। देखकर उसे हैरानी हुई। उस आदमी की आंखों में कोई चमक और आ गई थी। वह निग्रो कुछ और ही तरह का व्यक्तित्व लिए महसूस हो रहा था। उसके आसपास एक बड़ी शांति थी। एक बड़ी प्रार्थना पूर्ण हवा थी। उसके आसपास एक नई सुगंध पैदा हो गई थी, जैसे और एक नया आलोक। उस पादरी ने उसे रोका और पूछा, तुम दोबारा नहीं आए? उस निग्रो ने कहा, मैं तो आता था, लेकिन बड़ी गड़बड़ हो गई। तुमने कहा था मन शांत करो और पवित्र करो। मैं मन को शांत करने में और पवित्र करने में लग गया। मेरे दिन और रात प्रार्थनाओं से भर गए और मेरे मन में एक ही प्रार्थना और प्यास काम करने लगी। महीने बीत गए। एक रात में सोया। जब सोया तो मन मेरा एकदम शांत और मौन था। रात मैंने एक सपना देखा। सपने में मैंने देखा परमात्मा मेरे सामने खड़े हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि तू क्यों इतनी प्रार्थनाएं कर रहा है, क्या चाहता है? तो मैंने कहा, जो हमारे गांव का जो चर्च है, जो मंदिर है, उसमें प्रवेश चाहता हूं। तो परमात्मा हंसे और उन्होंने कहा, तू बिल्कुल पागल है, उसमें तेरा प्रवेश न हो सकेगा। मैं खुद 10 सालों से कोशिश कर रहा हूं, वह पादरी मुझे घुसने नहीं देता। मैं खुद हार गया हूं, कोशिश कर के वह पादरी मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। मैं ही हार गया तो तेरा पहुंचना बहुत कठिन है। तो वह खोज छोड़ दे। ज़्यादा आसान है मेरे पास आ जाना। चर्च में पहुंचना बहुत कठिन है और उस चर्च में मैं तो हूँ ही नहीं। तू पहुंच भी जाएगा तो उसे खाली पाएगा। असलियत यह है, उस चर्च के पादरी पर न हंसे। आज तक किसी मंदिर के पुजारी ने भगवान को किसी मंदिर में घुसने दिया? न किसी मस्जिद में और न किसी चर्च में। आदमी ने धर्म के नाम पर जितने धंधे बनाए हैं, उनमें कहीं भी भगवान को घुसने का कोई मौका नहीं। क्योंकि जहाँ परमात्मा होगा वहाँ फिर व्यवसाय नहीं हो सकता, और जहाँ व्यवसाय चलाना है वहाँ परमात्मा के लिए जगह नहीं हो सकती। और फिर आदमी के बनाए हुए मंदिर इतने छोटे हैं और परमात्मा है इतना विराट, प्रवेश हो भी कैसे सकता है? आदमी खुद इतना छोटा है तो उसके मंदिर बड़े नहीं हो सकते। उसके बनाए हुए मंदिर उससे भी ज़्यादा छोटे होंगे, क्योंकि बनाने वाला जो भी बनाएगा खुद से बड़ी चीज़ कभी नहीं बना सकता। उसकी चीज़ बनाई हुई होगी वह उससे छोटी होगी। और आदमी खुद इतना छोटा है कि वह परमात्मा के मंदिर बनाए, यह बात ही पागलपन की और नासमझी की है। आदमी खुद को मिटा दे तो परमात्मा को पा सकता है, लेकिन परमात्मा खुद बनाने की कोशिश में लग जाए, यह पागलपन है। इधर 5-6 हजार वर्षों से हम परमात्मा को गढ़ रहे हैं। हमने फैक्ट्रियाँ बनाई जिनमें हम परमात्मा को बनाते हैं, और उन बनाए हुए परमात्मा के नाम पर मंदिर और मस्जिद बनाते हैं। वे आदमी के बनाए हुए मंदिर और मस्जिद बहुत छोटे हैं, इसीलिए आपस में टकरा जाते हैं।
परमात्मा इतना बड़ा है कि टकराएगा किससे? उसके बाहर और कोई है ही नहीं। लेकिन मंदिर बहुत छोटे छोटे हैं, वे आपस में टकरा जाते हैं और लड़ जाते हैं। मंदिर हमारे पक्षपात हैं, मंदिर हमारी प्रिजुडिसेस है, मंदिर हमारे विश्वास हैं, मंदिर हमारा ज्ञान नहीं है। क्योंकि जब ज्ञान का मंदिर बनता है तो आदमी पाता है वह उसके खुद के भीतर है और सबके भीतर है, तब उसे बनाना नहीं पड़ता। और जब ज्ञान से परमात्मा का अनावरण होता है तो उसकी मूर्ति नहीं गढ़नी होती, क्योंकि उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती और उसका नाम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसका कोई नाम हो भी नहीं सकता। जब ज्ञान के परमात्मा का अनुभव होता है तो पाया जाता है वही है सब कुछ। लेकिन जब अज्ञान परमात्मा को गढ़ता है तो बड़े खतरे हो जाते हैं। हमारे सारे विश्वास अज्ञान में ग्रहित होते हैं और हमारे सब मंदिर अज्ञान में बनते हैं और हमारे सारे पक्ष और हमारे सारे विश्वास अज्ञान की संतति है। इसीलिए जो इन विश्वासों को पकड़े बैठे रहता है उसे अपने अज्ञान को ही मजबूत कर लिया। अज्ञान को तोड़ना है तो विश्वास और पक्षों को तोड़ देना जरूरी है। चाहिए एक निष्पक्ष मन, चाहिए एक निर्दोष मन, चाहिए एक मुक्त और खुला हुआ मन। वही द्वार बनता है, वही दर्पण बनता है खुद को जानने का। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।